ये भीड़ है श्रद्धालुओं की, ये भक्त है भगवान के। ये दृश्य बताया जा रहा है उत्तराखंड के केदारनाथ का। गर्म भट्टी की तरह जलते उत्तर पश्चिम भारत से लाखों की संख्या में लोग अब उत्तराखंड जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें हैं। इस कारण उत्तराखंड सरकार ने इस भीड़ से डरकर 31 मई तक यात्रा के लिए पंजीकरण को ही निलंबित करने का निर्देश दे दिया है। लेकिन एक सवाल बन रहा है कि इतनी भीड़ क्यों है और सरकार ने ऐसा क्यों किया। भैया अगर आप केदारनाथ आना चाहते हो ना तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये है सीतापुर। ये सीतापुर से इतनी भीड़ है और इससे आगे 40 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अब ये दूसरा सीन देखिए। ये सीन है बाबा केदारनाथ जा रहे कथित श्रद्धालुओं का। सोनप्रयाग में जाए महिंद्रा थार की छत पर बैठकर शराब पीकर मनोरंजन कर रहे हैं कथित श्रद्धालु। कहाँ से आए भाई? शराब पीने आ रहे हो आप यहाँ? ये क्या बदतमीजी है? अब ये तीसरा सीन देखिए। ये सीन है केदारनाथ में सेल्फी और रील के लिए वहां लोगों से उलझते श्रद्धालुओं का। तीनों सीन देखकर आपको एक चीज का पता तो चल गया होगा कि भीड़ क्यों है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ट्रेन में डांस करते हुए रील बनाने वाले, मेट्रो में झुमका गिराने वाले, सड़कों पर मंजुलिका बनने वाले, भैंस पर चढ़कर नाचने वाले, सारी चीजें दिखाने लग जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसीलिए आधी आधी कहकर हम रुक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं रुक पा रहे हैं। सड़कों, पार्कों, होटलों से निकलकर अब कुछ लोग धर्म स्थलों तक पहुंच गए हैं और वहां जाकर आस्था, प्रार्थना, पूजा छोड़कर रील्स बना रहे हैं। बेशक मीडिया और अखबार इन्हें श्रद्धालु कहकर बुलाते हो, लेकिन मंदिर के पुजारी पुरोहित समझ गए कि ये श्रद्धालु कम और रील्स जीवी ज्यादा है। यही कारण है कि मंदिर समिति के साथ साथ पुलिस प्रशासन और तीर्थ पुरोहित भी इनकी हरकतों से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। 4 धामों के मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अब मोबाइल फोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज का हमारा ये एपिसोड को यह सवाल सिर्फ इसी बात को लेकर है कि हमारे आस्था के स्थल पवित्र धाम मंदिर क्या अब कुछ लोगों के कारण नशा, रील्स और मनोरंजन के अड्डे बनते जा रहे हैं। ये धार्मिक स्थलों को भी ऐसे बर्बाद करके रखेंगे। ये देखो यहाँ पे बर्फ गिर रही है, लेकिन इनको ठंडा नहीं लग रहा है, इनको बहुत गर्म लग रहा है। दोस्तों जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। कुछ पर्यटन के लिए, कुछ आस्था के लिए, कुछ मन की शांति के लिए, तो कुछ मनोरंजन के लिए। अभी तक हम सुनते थे कि पहाड़ों की रानी मसूरी शहर के पर्यटक स्थल असामाजिक लोगों के अड्डे बनते जा रहे हैं। नाग मंदिर से लेकर हाथी पांव क्षेत्र में असामाजिक लोगों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग चिंतित हैं। लेकिन अब हाथी पांव में स्थित खंडहर बाहरी लोगों के शराब और अय्यासी के अड्डे तक बन गए हैं। किंतु अब जिस तरीके से फुटेज सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि 4 धाम भी इससे अछूते नहीं रहे। प्रत्येक दिन हजारों यात्रियों की भीड़ में नशेड़ी यात्री भी पहुंच रहे हैं। ऐसे यात्रियों को पुलिस की ओर से सबक भी सिखाया जा रहा है, किंतु फिर भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज तक की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में चरस की खेप जिले जिले, गांव गांव तक पहुंचने लगी है। पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा में चरस का कारोबार अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं अल्मोड़ा से लेकर पकौड़ी जैसे इलाकों में गांजे के तस्कर युवाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। किंतु इस विषय के साथ साथ विषय ये भी है, क्या ये आस्था के स्थल रील के अड्डे बन गए हैं। बीते कुछ सालों में मंदिर परिसरों में कभी नृत्य करते तो कभी अन्य माध्यमों से वायरल होने के चक्कर में वीडियो बनाने वाले लोगों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ी है। केदारनाथ, बद्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच इस संख्या में एक तबका ऐसा भी है जो सिर्फ भक्ति भाव के रंग में नहीं बल्कि मौज मस्ती, नशा और रील्स बनाने के चक्कर में आ रहा है। इन लोगों में अधिकतर 18 से 25 साल के युवा शामिल है। हिमालय की गोद में बसे इन 4 धामों की खूबसूरत वादियाँ और धार्मिक माहौल को कवर करने के साथ साथ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रोजाना सैकड़ों यूट्यूबर्स भी, इंस्टाग्राम रील बनाने वाले भी 4 धाम पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में युवाओं का ग्रुप बड़े बड़े ढोल नगाड़ों का रिकॉर्ड बनाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचा। केदारनाथ धाम जैसा उच्च हिमालय क्षेत्र, कहीं अधिक संख्या में ढोल और नगाड़े इसमें बजाए गए। इन युवाओं ने ढोल की धमक से पूरी केदारवाली में खूब शोर शराबा किया। इसके बाद गुस्साए कुछ तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया तो झगड़ने लगे। भगवान के दर्शन के लिए रखो, नाचने के लिए रखो, तमाशा नशा करने के लिए रखो।
ये चीजें नहीं चलेंगी यहाँ पे, मैंने बोल दिया। जिसने परमिशन बोल दे रखी मेरे सामने लाओ। इसके अलावा जो शराब व अन्य नशा करके मंदिर की मर्यादा भंग कर रहे थे, उन्हें भी इसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में डांस करना, मंदिर के अंदर नोट डालना, मंदिर में जानवरों से माथा टिकाना, तरह तरह के गानों पर नाचना कूदना, ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो भाव भक्ति से चार धाम आने वाले भक्तों के मन में भी असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। इन तमाम वीडियोज, रील्स और यूट्यूबर्स पर न केवल तीर्थ पुरोहित बल्कि पुलिस प्रशासन भी सख्ती से नजर बनाए हुए है। थोड़े समय पहले हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर इस तरह की वीडियो देखने को मिलते थे, जहां युवा नशा करते, डांस कूद करते, नाच कूद करते, लड़ते झगड़ते पाए जाते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का क्रेज है, ये जो युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। लाइक, कमेंट, शेयर पाने और फेमस होने के लिए लोग धार्मिक स्थलों की गरिमा भंग करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये केवल चार धाम की बात नहीं है। थोड़े समय पहले अयोध्या से खबर आई थी कि रील प्रेमियों का अड्डा बन रहा है राम की पैड़ी। वहाँ एक महिला ने धार्मिक स्थल पर अश्लील नृत्य करते हुए कुछ रील्स भी बनाई थी। थोड़े समय पहले महाकालेश्वर मंदिर में दो लड़कियों को रील बनाने से रोकने पर मंदिर में महिला सुरक्षा गार्ड की उन्होंने पिटाई कर दी थी। न केवल आम नागरिक की बात हम कर रहे हैं, बल्कि पिछले साल दिसंबर में महाबोधि मंदिर में जान ओ मेरी जान गाने पर बिहार के गया के महाबोधि मंदिर में दो महिला कांस्टेबलों को उनकी डांस रील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निलंबित तक किया गया था। जुलाई 2023 में केदारनाथ मंदिर के बाहर एक व्यक्ति द्वारा महिला के माथे की मांग सिंदूर से भरने की एक इंस्टाग्राम रील बहुत वायरल हुई थी। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, मंडप में तो सभी मांग भरते हैं, तुम मेरी मांग केदारनाथ में भरना। मंडप में तो सभी मांग भरते हैं, तुम मेरी मांग केदारनाथ में भरना। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में भी एक बहुत ही भद्दा डांस रील शूट किया गया था। वीडियो में एक युवक युवती को हुआ छोकरा जमा गाने पर डांस करते हुए देखा गया था। लोग खड़े थे लेकिन सब मौन थे। केवल इतना भर नहीं, थोड़े समय पहले एक लड़की ने मध्य प्रदेश के छतरपुर के मंदिर में मुन्नी बदनाम हुई गाने पर डांस रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी पोस्ट की थी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में डांस रील बनाने वाली कुछ लड़कियों के वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुए हैं, जिसमें लड़कियां मंदिर परिसर के आसपास बॉलीवुड गानों पर थिरक रही है। इसके अलावा महाकाल मंदिर में रग रग में तू इस तरह समाने लगा गाने पर भी एक लड़की की रील्स को लेकर पुरोहित थोड़े दिन पहले भड़क उठे थे। रग रग में इस तरह तू समाने लगा। यानी कोई ऋषिकेश में गंगा घाट पर अश्लील डांस कर रहा है, कोई अयोध्या में राम की पैड़ी पर डांस कर रहा है, कोई हरिद्वार में हर की पौड़ी पर नशा करके फैल रहा है, और अब चार धाम तक ये लोग पहुंच गए जो लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन जब इन तीर्थ स्थलों पर व्यूज और लाइक पाने के लिए इस तरह की रील्स बनाई गई तो भक्तों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। रील की लत में मर्यादा भूलने वाले ऐसे युवाओं पर शिकंजा बेहद जरूरी है, ताकि धर्म स्थलों की गरिमा और पवित्रता बरकरार रहे, क्योंकि मंदिर का अर्थ है मन की पवित्रता। किंतु इस भारत में एक तबका वैसा पैदा हो गया है जिनके लिए मंदिर भी अब मनोरंजन और इंस्टा की रील बनाने के अड्डे बन रहे हैं। इस तबके के हाथ में हर समय मोबाइल होता है। इनके लिए मंदिर हो या शमशान घाट, किसी की मौत हो या किसी का जन्म, बस इन्हें इंस्टाग्राम के लिए रील बनानी है। याद रखना, इंसान परमात्मा और प्रकृति से ताकतवर नहीं होता। साल 2013 यही केदारनाथ धाम था जब एक झटके में हजारों लोगं को मौत के द्वार देखने पड़े थे। इस कारण आस्था को आस्था रहने दो। आपकी रील्स 12 सेकंड की है, किंतु ये हमारी सनातन की आस्था हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आस्था के स्थलों को नशे, मनोरंजन और फुहड़ता, अश्लीलता के अड्डे बनने से बचाइए।